जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं फिरोज खान, हिंदुस्तानी आमीन नहीं वाले, हम सब एक साथ और कर रहे हैं सारे कलाकार खिदमत मेवात। और आज हम पहुंचे हैं अलवर राजस्थान में, जहां पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों का एक समूह, जिसको गफरुद्दीन मेवाती जोगी के नाम से पूरे देश में भी दुनिया में जाना जाता है, भपंग वादक, और जिन्होंने भपंग के जरिए इस राजस्थान की, मेवात की, हरियाणा की नहीं भारत की लोक संस्कृति सभ्यता बचाने का कार्य किया है। और पूरी जिंदगी लोग को कला के लिए, लोक संस्कृति और सभ्यता के लिए लगाया। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम किया, नशे के लिए काम किया, एड्स के खिलाफ, पोलियो के खिलाफ, पल्स पोलियो के खिलाफ, और जो भी सामाजिक बुराई है, सरकार की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक नीतियों का प्रचार प्रसार कलाकारों ने अपने गायन के जरिए और लोक कला के जरिए किया। तो हम बड़े खुशी के साथ ये आप सबसे, दर्शकों से भी और सारे साथियों से अर्ज करेंगे कि ये ऐसी महान शख्सियत जिन्होंने लोक विधा के लिए अपना पूरा जीवन निछावर किया, बल्कि अपने खानदान को, अगली पीढ़ी तक इसी काम को, भारतीय लोक संस्कृति सभ्यता को बचाने के लिए प्रयासरत हैं। और मैं चाहूंगा हमारे बीच में एक मेवात के लीजेंड दोनों बैठे हैं, दोनों स्टार हैं। वो भपंग में गफरुद्दीन मेवाती जी जोगी, जिनकी टीम बहुत मशहूर है, और सिंगल वाटी के बहुत बड़े स्टार हमारे बीच में मौजूद हैं, मास्टर आमीन नहीं वाले, जिन्होंने अपनी लोक गायकी के जरिए इस मेवात के कल्चर को प्रमोट करने का कार्य किया है। और हमारे उस्ताद जी हैं, दोनों ही गुरुतुल्य हैं, हमारे गुरु ही हैं, इनसे बहुत कुछ सीखा है, बचपन में सीखने को मिला। तो आज हम आए हैं, मैं पूछना चाहूँगा जो सबसे पहले गफरुद्दीन मेवाती जी जोगी टीम के अध्यक्ष, जिन्होंने कल्चर एक्टिविटी में सीएम से लेके पीएम तक और बाहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कलाकारों के साथ अपनी प्रस्तुति दी, और इनका स्वागत करते हैं हम खिदमत हिंद में, खिदमत मेवात में। सर, आपका वेलकम है। उस्ताद जी, एक बार थोड़ा दर्शकों के अपने बारे में बताएं। और मैंने तो तारुफ करा ही दिया, आप किस विधा से जुड़े हुए हैं, क्योंकि आजकल जो नई जनरेशन है वो उस विधा से थोड़ी दूर होती जा रही, और भारतीय लोक संस्कृति सभ्यता तो लुप्त होने की कगार पे। तो मेरा नाम गफरुद्दीन मेवाती जोगी है। मैं राजस्थान के अलवर भरतपुर से बिलोंग करता हूँ। इस विधा को बचाने के लिए हमारी विरासत है, हमारे दादा परदादाओं से चली आ रही, उनसे हमने सीखा है। कोई इसमें लिखित है नहीं, खाली इसको दंत कथा के हिसाब से माना जाता है मेवात साहित्य को। और जो दादा से सीखता है बाप, बेटा सीखता है, बेटे से पोता सीखता है, उसी तरीके से इसको जीवित रखा गया अभी तक। कुछ लोगों ने इसको लिखना चालू कर दिया है, और पूरे भारत में पहले जानते नहीं था मेवात कहाँ है। तो हम उनको बताया करते थे कि इत दिल्ली उत आगरो ब्याना और बैराठ, इता चकल्ला बीच में बसे मेरी मंज मुलक मेवात। तो हमने मेवात को जीवित रखने के लिए पूरा जीवन ही समर्पण कर दिया इसी संगीत में और इसी लोक विधा में, मेवाती में। तो मैं अधिकतर जो इसमें गाया है, तो मैंने उपदेशात्मक गाया है, पब्लिक को सुधारने के लिए। भाई बंदा कर ले बंदगी अपना, तू लगा धनी सुहेत, तेरा गुनाह माफ हो जाएगा जैसे मैज समारे खेत। तो इस तरीके से मेवात के दुआ हैं जो हम पब्लिक के सामने कहते थे। और भाई तू जीणो चाहे जगत में, बंदा काम छोड़ दे चार, चोरी चुगली जामनी मत तू तके पराई नार। क्यों भाई? चोरी कैद कराए दे, चुगली कर दे ख्वार, घर लुटवा दिए, जामनी लोगों सर कटवा दिए नार। तो इनसे मेरा एक कार्यक्रम था जैसलमेर में, जब मुख्यमंत्री थे राजस्थान के भैरू सिंह शेखावत जी, तो मैंने इसको वहां गाया, जमीला त्योर नखर दुनिया सुनावा, ये मैंने दोहा बोला। तो उस दोहे को सुनकर के जितने आईएएस थे वहां, तो एक कट साहब मेरे पास आया, खड़ा होकर उसने बोला मुझसे, गफरुद्दीन जी नमस्कार, और कैसे? मैं सब दुआ आपकी बढ़िया हूँ, थोड़ा मेरी एक बात सुनोगे क्या? वो बोल में सब क्या है? वो बोला कि जो आपने उस दिन वो वहां गाया था ना कि जीनो चाहे जगत में बंदे काम छोड़ दे चार, हाँ। इससे हमारे कम से कम भाई कितने आईएएस लोग सुधर गए हैं। मैं आपसे एक बताना चाह रहा हूँ इस बात को। मैं बोला साहब शुक्रिया आप लोगों का, जो सुधार हुआ तो ऊपर वाला शायद हमें भी कुछ उसका अजर मिलेगा आपके साथ में। तो बहुत हम उसको बहुत सुन करके बहुत हम खुश हुए। लेकिन और एक जो है
हमारा मेन जो लोक कला है उसमें मेवात क्षेत्र का एक पांडवों का कला महाभारत का अंग है और उसको पांडवों का कला बोलते हैं मेवात में। जो श्रीमान सादल्ला शायर थे कबीर जी मेवात के, उन्होंने उसको रचा, उसके रचयिता थे, उन्होंने उनको बनाया था। महाभारत का भी इतिहास गाते थे पहले? बिल्कुल गाते, अब भी गाता हूँ। 48 घंटे का मेरा रिकॉर्ड है इसका महाभारत का। अच्छा। उसमें जवाहर कला केंद्र जयपुर में है और उसमें जोधपुर में 48 घंटे। 48 घंटे तो पूरे विश्व का रिकॉर्ड है? बिल्कुल। पूरे विश्व में मेरे हिसाब से तो गाया नहीं है, किसी राजस्थानी ने तो गाया नहीं है ऐसा। किसी ने गाया इसको लोक कला में। लोक कला में। अच्छा सर, मैं आपसे थोड़ा से चंद पब्लिक पूछना चाहती है, मेवात भी पूछना चाहती है और पूरा देश भी आपको देख रहा है और देश तो आपको जानता ही है। ये मेवात के जो कल्चर में एक तो आपकी जो विधा थी, भपंग के साथ क्या क्या गाते थे? भपंग के साथ हम गाया करते थे सब। इसमें गजल कव्वाली गा सकते हैं, उसमें बजता है, कव्वाली में बजता है। मेवात के लोकगीतों में तो हम बजाते हैं इसको। जैसे बंदरा देख नहायो गरी हराम भी कहे रुमालू छठ उछट के धुलाओं का आगे बनाओ का आगे गाया करते थे हम, जब वो खाना खाने के लिए जाते थे। वो तो उस जमाने का तो अलग ही वो था। अब तो वो चलन ही खत्म हो गया है। तो कितने वर्ष हो गए सर? 65 वर्ष तो मुझे लगातार गाते हुए, लगातार सिंगिंग करते हुए। कहाँ तक का सम्मान मिला है दर्शकों को थोड़ा सा आप बताएंगे? तो मैं डिटेल से पूरी लंबी हिस्ट्री तो कई साल की नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मोटी मोटी साक्षरता जो चली थी देश में, गांवों के जो अनपढ़ लोग थे उन लोगों को हमने पढ़ाने के लिए इकट्ठा किया करते थे। और उन्होंने मुझे शासन सचिव मिट्ठालाल मेहता ने सम्मानित किया था। मुझे भैरू सिंह थे मुख्यमंत्री उस जमाने में, उन्होंने सम्मानित किया मुझे। और भैरू सिंह शेखावत जी 2-3 बार रहे हैं राजस्थान के, उपराष्ट्रपति भी रहे थे। उपराष्ट्रपति भारत के। और उसके बाद में फिर वसुंधरा जी रहे हैं राजस्थान में, उन्होंने मुझे सम्मानित किया राजस्थान सरकार ने। संगीत नाटक अकादमी जोधपुर, कोमल कोठारी जी थे। अभी मोदी जी ने भी आपको, शाहरुख खान को, सारे जो फिल्म एक्टर हैं बॉलीवुड के भी, लोक कलाकार, फोक सिंगर, तो राजस्थान से आपके अलावा और कौन पहुंचा था? और कोई नहीं था राजस्थान के। हरियाणा राजस्थान से दोनों ही जगह, दोनों स्टेट से गफरुद्दीन मेवाती जोगी नहीं था, अकेले आप गए थे बस। वाह वाह। और उसमें 185 वर्षगांठ में बहुत अच्छा रहा। वहाँ जो लोगों से सबने पूछा, सबसे सुना था सामने, जो हमने बताया वहाँ भपंग में बताया था, उसमें रिकॉर्ड भी बना था वो। तो वहाँ कितने देर प्रोग्राम रहा अपना वहाँ? वो पूरा कुल मिलाकर के कार्यक्रम था वो 35 मिनट का था सबका। उसमें छटनी कर करके सब कुछ मैन टुकड़े लिए थे। 35 मिनट। अच्छा सर, जो आज ये मेवात में जो ये तारी समझा पार पड़ेगी रे, गंदगी से बीमारी नहीं और बढ़ेगी रे। तारी समझा पार पड़ेगी रे, गंदगी से बीमारी भाई और बढ़ेगी रे। गंदगी को छोड़ के सफाई से रहिए आप और देश को स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान उसमें हम गए तो उसमें वो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा सर, ये जो भपंग पे जो फेमस थी आपके खानदानी और पुश्तैनी जो ये कला है, विधा आपको विरासत में मिली जी, तो इसमें सबसे ज्यादा पैटर्न, जैसे रागनी में या हरियाणा में रागनी होती है, हमारे उधर लोकगीत होते हैं, तो अपने यहाँ कौन सी विधा ज्यादा भपंग पे गाई जाती है? इसपे भपंग पे विधा हम एक मेवाती लोकगीत गाते हैं। मेवाती लोकगीत वो रतवाई से स्टार्ट होता है हमारा। तो रतवाई का थोड़े दो अल्फाज सर किस टाइप की होती हैं? अरे मेरी अरे सपना में छोड़ी में सुअवती, अरा की खुली चमकी अपने आप, अरे बल माने छोड़ी में रुअवती, अरे चलो गो मेरी माई
और जनंग मेरी माई रे बेदर्दी मुहे छोड़ के जा लोगों मेरी माई रे हर बाबी मुहे छोड़ के। क्या बात है, क्या इस बात है। तरीके से सब वाह 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 वाह, बड़ा दिल खुश हो गया आपको सुन के। अच्छा सर, ये रतवाई थी। जी अच्छा, रतवाई तो मास्टर आमीन साहब भी गाते थे जी, जी, बिल्कुल। सिंगलवाटी के दौर में। हाँ बहुत गाए सब इन्होंने। और रतवाई के अलावा मेवात में सबसे ज्यादा जो आम पब्लिक जो पसंद करती थी लोग देहात में, आपके उस डैडी के जमाने में, अब्बा के जमाने में, वो सबसे ज्यादा मेवात क्या सुनती थी उस वक्त? उसमें तो सब बेबस एक तो बात खिस्से का ज्यादा चलन था, जैसे पांडव कड़ा है, हाजी कासम की बात है, रुस्तम पहलवान की बात है, ये गाँवों में सुनाया करते थे, पब्लिक बैठते थे रात भर सुनते। इधर आपके अलवर में भी वो गुड़चड़ी मेव खा के अभी होता था प्रोग्राम कुछ, जी हाँ उनका भी इतिहास था। बिल्कुल साहब, उनका भी इतिहास है। बहुत अच्छी बात चलती थी, घुड़चड़ी में खा के लोग बाग बहुत सुनते थे उसको। वो अपने बागोड़ा के पाल से थे, बागोड़ा के पाल में नहा धो भाई मैं तार कटवा अंग्रेज को ज्यादा इंसान अलवर थर रहा है। तो अंग्रेजों से भी मुलाकात की उम्र बरोबरी की थी हमारे निवास क्षेत्र के लोगों ने। वो यहाँ के नाथ है, वो बहुत बड़े सामंत लोग हुए हैं। और अलवर का नाम इस मतलब पटल पे, विश्व पटल में पहले से ही आता है मेवात का। तो आपकी टीम में कितने साथी होते हैं आपके साथ? मेरे कम से कम 6 से लेकर के 18 लोग रहते हैं। सर, विदेश में कितनों में हुआ है प्रोग्राम? बाहर इंडिया को छोड़ के बाहर मुल्कों में? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, पेरिस, लंदन, महारानी एलिजाबेथ के जन्मदिन पे एलिजाबेथ हॉल पे ही काम किया मैंने। बहुत अच्छा। उनके जन्मदिन पे वहाँ कार्यक्रम किया है। तो जो ये नेशनल होता है अपना, तो नेशनल में भी मेडल हमने सुना है गफरुद्दीन साहब के बहुत मेडल हैं। और मिलते हैं, लेकिन आईसीसी जो गवर्नमेंट देती है, राजस्थान सरकार और भारत सरकार जो देती है, वो उनके थ्रू सब कुछ मिलता रहता है, टाइम टाइम पर वो पहुंचाते हैं। तो अब अपनी अगली पीढ़ी में कौन कौन बच्चे अपने काम कर रहे हैं? अगली पीढ़ी में मेरा बेटा शाहरुख खान के नाम से वो है, छोटा भाई तरीब खान वो कर रहे हैं। उनके 2 बच्चे हैं, सिकंदर है, एक सागर नाम का वो कर रहा है। 2 मेरे पोते हैं, एक एविल है, एक का नाम डेविल है, दानिश साहब, वो लोग। अच्छा सर, नई जनरेशन ये आइडल मानती है कि बफंग का आइडल तो गफरुद्दीन मेवाती है, तो आपके अलावा अब कोई इतना बड़ा सीनियर आर्टिस्ट इस विधा का वो राजस्थान में मिलना मुश्किल हो जाता है, हमें भी मिलते नहीं ऐसे। जहाँ जवान बच्चे कर रहे हैं, तो सीनियर तो नहीं, अब बुढ़ापे में उसमें कर नहीं पाते ना, तो कुछ होना चाहिए। जो हमने जवानी में किया है वो बुढ़ापे में कहाँ से हो पाएगा। नहीं सर, एक बात और है कि बफंग वादक में तो पढ़ा लिखा तो मेरे हिसाब से मेवात में एजुकेटेड तो आर्टिस्ट बहुत कम मिलता है। आपने उस पुराने दौर में इतनी बड़ी मेहनत की है, आपके डैडी के टाइम का क्या दौर था लोक विधा के मामले में, कैसा रुझान था? वो ऐसा रुझान था कि बहुत ही इसको लाइक किया जाता था उस जमाने में। ब्याह शादी होती थी तो हमारे पार्टी थी, श्री बुद्ध सिंह पिताजी का नाम था, बुद्ध सिंह जोगी पार्टी। अगर 11 तारीख को मिल जावे तो 11 तारीख को ब्याह लिख दीजो, अगर 12 तारीख को ना मिले तो 12 तारीख आगे बढ़ा दीजो। इस तरीके से इतनी फेमस टीम हुई थी। हाँ। अच्छा, मास्टर आमीन ने आपके बारे में बहुत कुछ बताया कि दंगलों में ये नाच के जो प्रोग्राम होते थे और लोक कला के, लोक गीत के या लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक तो रतवई आपने बताई है, दूसरा ये सबसे ज्यादा क्या चलती थी इधर? सिंगलवाटी चलती थी। सिंगलवाटी के किंग रहे हमारे मेवात के आमीन खान साहब, वाह वाह। अंधई के रहने वाले हैं, बहुत अच्छे सुरीले बंदे हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी उसमें लगा दी, और मतलब एक ऊपर वाले की देन होती है। एक गुरु की सेवा की उन्होंने भी, जो कि उस क्षेत्र से, संगीत के क्षेत्र से उनका घराना भी अलग था, घराना भी अलग, लेकिन फिर भी गुरुओं की सेवा करके उस घराना को भी पीछे छोड़ आगे गया। इतना बड़ा काम कर, इतना बड़ा काम। वाह वाह। हम वो मास्टर आमीन जी ने और हमने अभी एक खिदमत मेवात के नाम से चैनल इजाद किया है आपकी दुआओं से, जिसमें हम मेवात के 5 मुद्दों पे आपसे बात करना चाह रहे हैं कि मेवात के लोग इन कलाकारों को सुनते हैं, पैसे भी देते हैं, सारे काम करते हैं, लेकिन आज के जो ये लोग हैं ये सस्ती पॉपुलरिटी के चक्कर में फुअड़ता परोस रहे हैं पब्लिक में। तो इनके बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या करें? देखो, जो ये चल रहा है ना, इससे समाज में बहुत तब्दीली हुई है, समाज खराब हो रहा है। जबकि संस्कृति एक ऐसी चीज है, अपने शब्दों के माध्यम से आप समाज को सुधारने का काम बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, और अगर उसके आधार पर आप चलोगे। अच्छा सर, आपने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, मैंने देखा है आपका उसमें बायोडाटा बहुत पढ़ा है, मैंने आपको खूब पढ़ा है, अखबारों में भी देखा है, न्यूज में भी। तो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए आपने बहुत बड़े बड़े स्टेप उठाए हैं, आपसी दंगे रुकवाए हैं, एक दूसरों के मन मुटाव खत्म कराए हैं, अपने सॉन्ग के जरिए
कला के जरिए आपने सारे धार्मिक संस्थानों में जाके, चाहे मुसलमानों का हो, हिंदुओं का, सिखों का, आपने बराबर इक्वल काम किया है। तो वो कैसा अनुभव रहा आपका उन स्टेजों पे? उन पे ऐसा अच्छा अनुभव रहा कि देश को बढ़ावा देने के लिए, देश को बचाने के लिए हाथ प्रयास किया हमने, और होना चाहिए। देश को कोई राजनीति के हिसाब से बढ़ाता है, कोई संस्कृति के हिसाब से देश को बचाता है, बढ़ाता है, कोई अपने शिक्षा के हिसाब से तालीम देता है, तो उससे भी देश हमारा आगे बढ़ता है। मेरे ब्रज भूम बाकी बसे जहाँ श्याम सलोने कान। देशिकता के लिए हमने समझ लिया है, हिंदू मुसलमान के लिए सब हमको एक है। हम तो कलाकार है, हमको जोड़ने का, संगीत जोड़ने का काम करते हैं, बिगाड़ने का नहीं करते। तो मेरी ब्रज भूम बाकी बसे जहाँ श्याम सलोने कान, वो लूटन लगे गुजरी सकी वहां प्रगट भये नादान। जा दिन कहे जो गुजरी बात सुनो तुम मेरी है ना, मैं 10 बेचन को गई मिली ग्वालन की सेना। जमुना जी के घाट पे बन के बैठो, लूट नंद महल के ग्वाल में सकेंगे दजली भी सब लूट। तो वो कहने लगी सकी मैं समझ, वो तो छोट हो, 12 के तू जवानी, तो दद कैसे लूटो, मटक कैसे फोड़ दी। ऊ 12 की तू जवान ही वहां में लपड़ जती 4। मैं इसको ब्रज और मेवात और अपने हिंदी भाषा, 3 भाषाओं में झलकाता हूँ मेरी गाय। बहुत अच्छे, बहुत। ऊ 12 की तू जवान ही वहां में लपड़ जती 4, कान पकड़ दे जाप सकी वा तू नंद महल के द्वार। तो क्या कहने लगी कि बहना इससे ना है, वाके घना ग्वाल गेले रहा, वो भी ना है एक। और जमुना जी के घाट में सबे तू भी नीचे देख, ऐसी तावली बन गई ना, तो देख लीजिए बाबू कैसो। तू बालक बता रही, वह का करी जवान हो जाए, कभी बालक बन जाए, वहां का तो रूप लिया लगे। अच्छा न था गुजरी गुजरी तेरे रेलन बीच हंसत करी, कान गिरोला फेंक दियो रे, फूट गई दद की गगरी, जार पुकारी नंद महल गर न्याव नहीं मथुरा नगरी। तो हम इस तरीके से सब पब्लिक। अच्छा, रामायण की वो जो आप पढ़ते थे, रामायण का जो किस्सा वाक्या आप सुनाते थे, और पुराने टाइम से ये सारे लोक कलाकार पढ़ते आ रहे हैं, तो रामायण की किसी 2 चौपाई में से आप थोड़ा सा बड़े जो आप जाने ना कि दोहान में गाँव है हमारे मेवात की, ये लोक रामायण जो कहते हैं, दोहा, हाँ उसको गाना सुना रहा हूँ मैं। लोक रामायण, लोक रामायण में अरे जब के तोरे, ये जो आपको सुनाने जा रहा है वहां का, जिस वक्त सीता रामा लंका में जाकर के और अपने वाटिका में रावण ने जाकर छोड़ दी, बगीचा में अशोका वाटिका में छोड़ दी, खून बैठी, झूलो घेर रहा खोया का, वहां में आराम से पटली के ऊपर बैठी, दोनों घास वो पकड़ रखी वन नेझू, और पटली में बैठे बैठी झूला खा रही। ऊपर हनुमान जाके बैठ गो वाई पेड़ में, तो ये राम की अंगूठी ले गो संग, और जाने देखी जैसे झूल रही हूं, वाने झूला रोको, पट्टो अंगूठी गिर दी, वहां ने अंगूठी उठा के देखी थी तो राम की अंगूठी है। वहां के नजर पड़ते के साथ में पहचान जाती है, अपना आदमी कौन ना पहचान, वहां वो पहचान तब आंख में श्वास आ जा, कौन के, सीता के। जब कह रहे जब यू के तोरे मारो अज मर गया, अराय के वे कोई सिंह भी चौड़ खाया, राजा रामचंद्र का मुंदड़ा है, अराही कोई तो पंखी रूबी लाया, कहने लगी भाई क्या तो हमारा मर गया कि कोई सिंह सियाल खाया, नहीं राजा रामचंद्र का मुंदड़ा ही पंखेरू लाया। जब रामा जैसे आदमी बात कही रहा कहा हमने श्वास उजारा रूप पशु हनुमान बोलो, अरे जब वे ना तो